तो प्यारे बच्चों, हम देख लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। और मैंने आपको बताया था इट इज़ द की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, सेंटर मान सकते हो आप, क्योंकि इन्हीं से न्यूमेरिकल आता है बच्चों। तो हमको हमारे कोर्स में दो ही है बच्चों, फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, n इक्वल टू जीरो, याद रखें। कंसिडर अ रिएक्शन, तो हमने एक रिएक्शन लिए, आप एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हो, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ली थी वही है बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन टाइम, एंड नेगेटिव साइन इज द कन्वेंशनल साइन टू गेट रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव। देन हमने किया रेट लॉ, R इज इक्वल टू K एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और पावर में कौन आता है बच्चों, ऑर्डर n, and in this case n is 0. Okay, we are placing the value of n, then we get power 0. That's why the value of concentration power 0 is equal to 1. तो यहां से हम जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सिर्फ k को ही आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये तो पूरा क्या हो गया 1। मैं थोड़ा बायो वालों के लिए डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स वालों के लिए इतना बता दिया, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। यू कैन से इट इज़ डिफरेंशिएशन इक्वेशन, है ना, तो उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उनके लिए बहुत इजी है, पर बायो वाले थोड़ा सा ध्यान। तो क्या लिया है बच्चों हमने, r की पावर 0 तो हो गया 1 में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के। नाउ अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन के लिए रेडी करते हैं, तो डी टी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और माइनस इस तरफ शिफ्ट हुआ। माइनस का मैं बायो वालों के लिए बता देता हूँ कि बायो वालों के लिए बता देता हूँ, सिर्फ ट्रांसपोजिशन हुआ है बच्चों, है ना। मान लो डी टी उधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, तो के डी टी इस तरफ आ गया, माइनस डी आर उधर चला गया, तो साइन चेंज हो गए, राइट। तो डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। चलो बच्चों, इंटीग्रेशन के लिए रेडी है, तो इंटीग्रेशन करते हैं। कांस्टेंट का तो आपको पता है, तो रेट कांस्टेंट है, हमारा इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो क्या आया बच्चों, डी आर का इंटीग्रेशन क्या आया, आर स्क्वायर ब्रैकेट तो आपको पता ही है ना, कॉन्सेंट्रेशन, माइनस के डी टी का क्या हो गया टी, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट कौन आया, सी। तो सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमको एक ही काम करना, बस सी की वैल्यू लेके आनी है, देन वी कैन इजीली गेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। तो बच्चों, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई एट टी इक्वल टू 0, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या माना बच्चों हमने, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट। याद रखना हमेशा, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसका सिंबल है, कॉन्सेंट्रेशन का, और नॉट किसका है, इनिशियल का, राइट। तो जब हम इसको यूज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो इसकी जगह मैं क्या ले रहा हूं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन t इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0, बिकॉज t इज 0, प्लस c, वी गेट द वैल्यू ऑफ c, क्योंकि ये पूरा पोर्शन क्या हो गया 0, तो c इक्वल टू आर नॉट। अब इस c की वैल्यू को यहां पे प्लेस करते ही हमको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल जाएगी। चलो, क्या है नेक्स्ट स्टेप, What is our next step? Substitution the value of c in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट तो देखो मैंने फिर भी आपके यहाँ पे लिख दिए, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, तो c की जगह हम क्या लिख रहे हैं, r नॉट, राइट। अब इसको हम सेट करते हैं, माइनस के टी इस तरफ आ गया, प्लस का हो गया, और प्लस का ये कॉन्सेंट्रेशन इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। क्या मिल गया हमको, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, आर इज द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इफ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ के, तो के इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टी, एंड इफ यू वांट टू फाइंड टी एंड के इज गिवन, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन के। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल इस पे आता है, 1 और 1.5 मार्क का। न्यूमेरिकल करते वक्त ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है।
इसके साथ ही हम टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर भी डिस्कस कर लेते हैं। हाफ लाइफ टाइम बच्चों क्या मतलब है हाफ लाइफ टाइम का? द टाइम इन विच रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हाफ 50%। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल सकता हूँ कि इफ़ यू टेक 10 ग्राम रिएक्टेंट एंड आफ्टर हाफ टाइम कितना बचेगा? वेरी गुड, 5 ग्राम ही बचेगा और 5 ग्राम कंज्यूम हो जाएगा। तो वह समय बच्चों जिसमें कि हमारा 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, दैट इज़ नोन एज टी हाफ, राइट। फिजिक्स में भी आपका आएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का टी हाफ, बट इट इज़ द टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो हम देखते हैं कि टी हाफ का क्या फॉर्मूला बनता है। चलो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम ले लेते हैं एक्स मोल पर लीटर आफ्टर टी हाफ। वो कितना भी हो सकता है बच्चों, 50 मिनट हो सकता है, 100 मिनट्स हो सकता है, 1 आवर हो सकता है ना। तो आफ्टर टी हाफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या बचेगा? जितना लिया उसका हाफ, x/2 मोल पर लीटर। चलिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से क्या बनाया हमने? टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या? x माइनस x/2 अपॉन के। तो क्या बचा बच्चों? x माइनस x/2 कितना बचा? x/2। फॉर्मूला क्या आया? टी हाफ इज इक्वल टू x क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k। एक स्टार लगाया मतलब 1 and 1/2 मार्क का न्यूमेरिकल इससे आएगा ही आएगा। क्या गिवन होगा बच्चों? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी और रेट कांस्टेंट गिवन होगा। घबराने की बात नहीं, करना क्या है, बस यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ वैल्यू रखो, इजीली सॉल्व करो। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत बहुत ईजी है बच्चों, वेरी वेरी सिंपल। एक बार आप डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेना। कम चांस होते हैं डेरिवेशन आने के, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आती, मैं क्या कहूँ कम चांस होते हैं, इसलिए ये सिंपल सी है, तो डेरिवेशन में भी नहीं आता, राइट। अब सेम मेथड से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। हियर n इज इक्वल टू 1। तो फिर हम एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं R कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और वही हमारा रेट लॉ R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, और पावर क्या है? n। इस बार n की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, नहीं लिखने का मतलब क्या है? 1। तो क्या आया बच्चों? माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर। चलो इसको आप डिफरेंशिएशन इक्वेशन बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको इंटीग्रेशन के लिए रेडी करता हूँ। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, राइट। माइनस का साइन आपको पता ही है किस तरह से ट्रांसफर होगा, डी टी भी इधर आ गया, समझ रहे हो? डी टी आ गया के साथ में, के डी टी, जैसे पिछली बार अभी जीरो ऑर्डर में किया था, और आर आ गया इस तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के लिए रेडी है तो इंटीग्रेशन करते हैं। डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के आपको पता ही है कांस्टेंट डी टी। अब राइट हैंड साइड में तो आपका सेम वैसे ही चलेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से क्या हो गया बच्चों? डी आर अपॉन डी आर का क्या हो गया? लॉग आर। हियर इट इज नेचुरल लॉग। यहाँ पे क्या आ गया? के का के ही रहा, डी टी का टी हो गया, और प्लस सी। अब हमको फिर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? सी की। तब हम कहाँ जाएंगे? टी जीरो पर। सेम उसी मेथड से चल रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए, ये तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन दी है यहाँ पर, और यहाँ पर रेट लॉ लिखा है, और n इक्वल टू 1 है। r शिफ्ट यहाँ पर, dt शिफ्ट इधर, राइट। और इंटीग्रेशन करते ही वही आपका राइट हैंड साइड तो वही आया माइनस के टी प्लस सी, पर लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया? लॉग r। तो इसके कारण फॉर्मूला को चेंज होगा फर्स्ट ऑर्डर का। नाउ द वैल्यू ऑफ c इज सब्सटीट्यूटेड इन द इक्वेशन फर्स्ट हियर। तो क्या बन गई बच्चों इक्वेशन? लॉग r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की जगह लॉग आर नॉट। चलो एडजस्ट करते हैं, माइनस के टी इस तरफ आया, प्लस का हो गया, और प्लस का लॉग आर इधर आके क्या हो गया? माइनस का हो गया। वेरी सिंपल, 7th 8th क्लास की मैथ चल रही है बस। अब यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला आ गया, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉग m अपॉन n कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है? लॉग m माइनस लॉग n। ओके बच्चों, तो ये आपका के टी इक्वल टू एल एन आर नॉट अपॉन आर। मैथ्स वाले यहाँ पर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बना सकते हैं बच्चों। जो एल एन था, अगर मैं उसकी वैल्यू ओपन करूँ तो एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग होता है, एंड दिस लॉग इज फॉर बेस 10। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एल एन इक्वल टू 2.03 लॉग, और बेस कौन सा हो गया? 10। तो यहाँ पर अब हमारा मामला सिंपल,
2.303 log और बेस 10 में चल रहा है। अब अगर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है तो t अपॉन में आ जाएगा। कितना सिंपल है, 2.303 log R0 अपॉन R और t अपॉन में आ गया, और t फाइंड आउट करना है तो k अपॉन में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन लर्न करके रखनी। इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दिस। जीरो ऑर्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा मैं इसको एग्जाम पर। अभी हाफ लाइफ टाइम फाइंड आउट करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, ये रहा, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ रह जाता है आफ्टर टी हाफ, तो इसको थोड़ा सा शो करना पड़ेगा। लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेते हैं, x मोल पर लीटर आफ्टर टी हाफ, यानी टी हाफ के बाद में कितना बचता है, जितना लिया उसका हाफ, x/2 मोल पर लीटर, एंड वी प्लेस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, t इक्वल टू 2.303 के लॉग। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 के लॉग x अपॉन x/2। अब आपको पता है 2 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, x से x कैंसिल, क्या बना बच्चों, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2, 0.301। आपको लॉग टेबल देखनी आती है या नहीं आती है, लेकिन आप मेरी एडवाइस से log 2, log 3, log 5, log 7 तक आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए बच्चों। बहुत इजी हो जाएगा मामला। कभी कभी किसी वीडियो में किसी दिन हम लॉग के बारे में वापस डिस्कस करेंगे। हियर टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और log 2 की वैल्यू 0.301, राइट। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या आया, 0.693 अपॉन के। ये फॉर्मूला क्या शो करता है बच्चों, कि जो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, जो मैंने ग्राफ में नोट्स में शो किया है। समझ रहे हो, यहाँ पे कहीं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आई नहीं आई। टी हाफ ले लेंगे, चाहे टी 75% ले लेंगे, चाहे टी 90% ले लेंगे, चाहे टी 10% ले लेंगे, क्योंकि ये 50% है ना, तो टी हाफ का ये फॉर्मूला बनता है। और टी हाफ और के में आप देख लो, अगर के गिवन है तो वी कैन इजीली फाइंड टी हाफ। इफ टी हाफ गिवन है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो ये इतना सिंपल सा टी हाफ का फॉर्मूला बनता है, 0.693 अपॉन के। एक बच्चों मैं आपको बात बता दूं यहां पर कि 0.693 किसका प्रोडक्ट है, 2.303 इंटू 0.301। तो ये आप याद रखना बच्चों कि 0.693 जो है वो 2.303 इंटू 0.301 या 0.30 का प्रोडक्ट है। हमारे कहीं पर काम आएगा बच्चों, ये जहां पर भी ये होगा हम इसको ओपन कर लेंगे, तो न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बच्चों। जिस तरह से हमने टी 50% या टी हाफ फाइंड किया, क्या आप टी 75% और टी 3/4 फाइंड आउट कर सकते हो? यस। क्या लिखा, टी हाफ की जगह टी 75%, फॉर्मूला वही 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। क्या मानना है अपने को, 75% रिएक्शन हो गई तो मैं एग्जाम्पल अब ले सकते हैं कि अगर हमने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो आफ्टर टी 75% रिएक्टेंट कितना बचेगा, 25% ही बचेगा। यानी 75% क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो हमने लिया कितना, इनिशियल 100, बचा कितना, 25। यहाँ पे यूनिट जो भी होगी कैंसिल हो जाएगी, चाहे ग्राम हो, चाहे मोल पर लीटर हो, या कुछ भी हो। एक और तरीका, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, 2.303 के अपन के x मोल पर लीटर लिया तो आफ्टर टी 3/4 कितना बचा, x/4 बचा, क्योंकि 3/4 पार्ट क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पर भी 4 ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल। यहाँ पर भी 25 से डिवाइड करेंगे 100 को, क्या आएगा, log 4, और वहाँ से भी क्या आ रहा है, log 4x और x कैंसिल। तो ये आपकी इच्छा है, आप किससे करें तो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, वी गेट टी 75% इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 4 अपॉन के। log 4 की वैल्यू, जिसको log 2 की वैल्यू याद है उसके लिए तो बहुत सिंपल है। 4 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2, तो क्या बन गया बच्चों, ये log के फॉर्मूले से 2 log 2, पावर जंप करके आगे आ जाएगी 2 log 2, और log 2 की वैल्यू क्या है, 0.301 इंटू 2, 0.602 हम यहाँ पर प्लेस करते हैं log 4 की जगह पर। फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1.386 अपॉन के। ये आपको नहीं याद रहे, याद रहे, आपके ऊपर है, नहीं याद रहे तो आपको एग्जाम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस log 2 की वैल्यू आनी चाहिए अपने को। तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपके पूछा जा सकता है।
अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप सारे न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 99.9%? ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो टी हाफ का तो फॉर्मूला हमारे सामने 0.693 अपॉन के, तो हम के की वैल्यू ले लेते हैं इससे. तो के क्या आया? 0.693 अपॉन टी हाफ, इक्वेशन फर्स्ट. अब 99.9% रिएक्शन हो गई, तो T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 के अपॉन के इंटू लॉग. तो लिया कितना आपने? 100. अगर लिया कुछ भी 100 ग्राम लिया तो 99.9 अगर कंज्यूम हो गया तो बच्चों बचा कितना? 0.1. तो दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन. अगर यह 90% होता तो हम क्या लेते हैं? 100 अपॉन 100 माइनस 90, कितना आया? 10. समझ रहे हो बच्चों? तो 100 अपॉन 0.1, 0.1 का मतलब ये पॉइंट हटाया तो ऊपर कौन आ गया? 0. नीचे क्या बचा? 1. तो 1000 का मैंने क्या कर दिया? 10 की पावर 3. और पावर में चलें तो ये है 10 की पावर 2 और ये है 10 रेज टू पावर -1. तो 10 रेज टू पावर -1 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1. तो क्या बन गया आपको? 10 की पावर 3. और log 10 की पावर 3, जितनी 10 की पावर हो वही log की वैल्यू होती है बच्चों. तो log 10 की पावर 3 जंप करके आगे आया. log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3. एंड वी प्लेस हियर इंस्टेड ऑफ log 10 रेज टू पावर 3. ओके, अब हमको क्या चाहिए? T 99.9% के फाइंड आउट, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम K की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, क्योंकि रिएक्शन तो सेम है ना बच्चों. K तो कौन है? रेट कांस्टेंट है. तो K की वैल्यू जब हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे वी विल गेट रिलेशन. यहाँ ट्रांसफर करना है. 9.9% क्या हो जाएगा? 2.303 और अपॉन में कौन था? K. और K की वैल्यू हम क्या ला रहे हैं? 0.693 अपॉन टी हाफ. तो टी हाफ कहाँ चला गया? ऊपर. इंटू 3 आपको पता ही है पहले से था. अब टी हाफ को यहाँ रखा. इन सबको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कोई चीज़ बताई थी. 2.303 इंटू 3 और 0.693 किसका प्रोडक्ट है? 2.303 इंटू 0.30. मैं यहाँ पे आपका कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए 0.30 ले रहा हूँ, 1 को अवॉइड कर रहा हूँ. और वी कैन राइट हियर 0.3. तो 2.303 से 2.303 कैंसिल. बचा कितना बच्चों? 3 अपॉन 0.30. फिर पॉइंट हटाओ, ऊपर का आ गया 300 अपॉन 30. कितना है बच्चों? 10. तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T 99.9% एंड टी हाफ? टी हाफ इंटू 10 इज इक्वल टू T 99.9%. इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या है कि अगर T 99.9% जो है वो टी हाफ का 10 टाइम्स है, ये 10 टाइम्स है, इसीलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई होना पड़ा इक्वल होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रिएक्शन का टी हाफ 15 मिनट है तो यानी वो आधी रिएक्शन, हाफ रिएक्शन अगर 15 मिनट में हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि अगले 15 मिनट में पूरी हो जाएगी. क्या कह रहे हैं? अगर देखो T 99.9% अपॉन T 50%, 10:1 आ रहा है रेशियो. तो अगर किसी रिएक्शन का हाफ टाइम 15 मिनट है तो उसका कंप्लीशन टाइम यानी 99.9% मतलब ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कितना होगा? 150 मिनट लगेगा उसको कंप्लीट होने में. यहाँ 15 करते ही ऊपर कितना हो जाएगा? 150. समझ रहे हो? तो ये है रिएक्शन का मामला कि अगर हाफ रिएक्शन 15 मिनट में हो गई इसका मतलब वो कंप्लीट रिएक्शन जो है वो अगले 15 मिनट में नहीं होगी, उसको 150 मिनट लगेंगे. तब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों? अरे भैया, स्टार्टिंग में जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन की कम होती जाती है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगी ना. समझ रहे हो? आप T 25% फाइंड आउट करके देखना, फिर टी हाफ के साथ उसका रिलेशन मैच करना, आपको सारी बात समझ में आएगी. तो ये एग्जाम में इस तरह से भी आया हुआ है, डिराइव दिस रिलेशन T 99.9% इज इक्वल टू T 50% इंटू 100. और क्वेश्चन कैन बी अराइज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, हाउ कैन यू से दैट द T 99.9% इज 10 टाइम्स टू T 50%. तो भी आपको ये सारा सब कुछ करना पड़ेगा. तो रफ कॉपी ले लो और स्टार्ट हो जाओ प्रैक्टिस करना बच्चों, क्योंकि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो 4 फॉर्मूले बनते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के 2 और 2 हाफ लाइफ टाइम के, वो मैंने आपको समझाए हैं. नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके ग्राफ और उसके कुछ और एडवांस बात करेंगे. तब तक आप सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करें.